नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की झारखंड के फटाफट खबर। इससे पहले आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताइए। साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, आज की पहली खबर है हेमंत की असम एंट्री से हलचल, आदिवासी वोट बैंक पर जेएमएम की नजर। हेमंत सोरेन की असम में बढ़ती सक्रियता से प्रदेश की राजनीति में नई हलचल दिख रही है। तिनसुकिया की विशाल आदिवासी महासभा से उन्होंने चाय बागान मजदूरों के शोषण, कम मजदूरी और आदिवासी एकजुटता को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने का संकेत दिया है। हजारीबाग में 15 परिवारों की सनातन में घर वापसी, बोले जड़ों का एहसास। झारखंड के हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में चक्रसार और सिंहपुर गांव के 15 परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़ स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ग्रामीणों ने उनका सम्मान किया। लोहरदगा नगर परिषद चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत, 2 दिग्गज नेता निलंबित। लोहरदगा नगर परिषद चुनाव से पहले जिला कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई, जहां पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में विशाल डुंगडुंग और सतीश रंजन उरांव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। रांची में ठंडी धूप वाला दिन, तापमान स्थिर, दिन भर आरामदायक मौसम। रांची में आज मौसम आरामदायक है, दिन भर हल्की धूप और साफ आसमान रहेगा। तापमान लगभग 21 डिग्री के आसपास स्थिर है, नमी कम है, जिससे लोगों को सुहावना एहसास होगा। चतरा में घूसखोर आयुष अफसर रंगे हाथ, एसीबी ने 20,000 सहित पकड़ा। झारखंड के चतरा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला आयुष पदाधिकारी राम प्रकाश वर्मा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। कोडरमा में मासूम प्यार का अंत, परिवार की रोकटोक से टूटा नाबालिग जोड़ा। डोम चांच, कोडरमा में 11वीं के छात्र और 10वीं की छात्रा ने परिवार की डांट, रिश्ते पर रोक और भविष्य की निराशा से आहत होकर अलग अलग जगह फांसी लगाकर जान दे दी। इलाके में शोक और सन्नाटा है। झारखंड का मेडिकल कचरा बना खामोश किलर, एंटीबायोटिक बेअसर होने का खतरा। रांची समेत झारखंड में घरों की एक्सपायर दवाएं और अस्पतालों का लापरवाही से फेंका मेडिकल कचरा मिट्टी पानी जहरीला बना रहा है। आम इंफेक्शन पर भी दवाएं असर खोने लगी है, खतरा बढ़ रहा है। झारखंड में 500 मेगावाट पावर बैंक, अब पीक ओवर में नहीं जाएगी बिजली। झारखंड में JBVNL 500 मेगावाट का पावर बैंक बनाने जा रही है, जिससे गर्मी और पीक ओवर में बिजली कटौती से बड़ी राहत मिलेगी और सरप्लस बिजली स्टोर कर जरूरत पर सप्लाई होगी। ईडी की सख्ती, टेंडर कमीशन घोटाले में 12 इंजीनियरों पर शिकंजा। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई तेज कर दी है। ठेकेदारों से कमीशन वसूली की जांच के लिए 12 इंजीनियरों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया गया। रांची टोरी रेल लाइन पर फिर दौड़ेंगी ट्रेनें, पुल मरम्मत में स्पीड। रांची लोहर दगाटोरी रूट के यात्रियों की परेशानी अब खत्म होने वाली है। कोय नदी पुल की तेज मरम्मत के बाद 15 मार्च से इस रूट पर ट्रेनें फिर सामान्य रूप से चलेंगी। रामगढ़ में ऐतिहासिक सामूहिक विवाह, 101 जोड़े साथ फेरे लेकर बने हमसफर। रामगढ़ के सिदो कान्हू मैदान में बैंडबाजा और आतिशबाजी के बीच 101 गरीब, दिव्यांग और दृष्टिबाधित जोड़ों की शाही तरह शादी हुई। गुमला में अल्टो कार से ड्रग्स तस्करी, 3 नशे के सौदागर दबोचे गए। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना पर रविवार तड़के छापेमारी कर लाल अल्टो कार से नशीली गोलियां और सिरप समेत बड़ी खेप पकड़ी। 3 युवक गिरफ्तार, एक तस्कर मौके से फरार हो गया। डीवीसी प्रबंधन पर मजदूरों का फूटा गुस्सा, बोकारो में उबलता आक्रोश। बोकारो थर्मल में झारखंड श्रमिक संघ के सम्मेलन में नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि डीवीसी प्रबंधन ने मजदूरों की समस्याएं नहीं सुलझाई तो इलाके में जोरदार आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ओम बिरला पर विपक्ष का बड़ा दाव, स्पीकर हटाने को अविश्वास की तैयारी। लोकसभा में लगातार टकराव के बीच विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश में है। 100 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव और टीएमसी के रुख से समीकरण उलझे दिख रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,
साइबर फ्रॉड पर ऑल इंडिया एक्शन ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को 2 हफ्ते में आरबीआई का नया एसओपी पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया, ताकि डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के पीड़ितों को समय पर राहत मिल सके। नौकरी पेशा को बड़ी राहत, ईपीएफओ ऐप से कुछ क्लिक में पीएफ निकासी। ईपीएफओ अप्रैल में नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा, जिससे सदस्य यूपीआई के जरिए सीधे बैंक खाते में पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे और पासबुक बैलेंस समेत कई सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, ममता बनर्जी की दलील खारिज। देश के कई राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया रोकने सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी को राहत नहीं मिली। चीफ जस्टिस ने साफ कहा, सर में न रोक लगेगी न बाधा की इजाजत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर हेमंत शर्मा मियां मुस्लिम बयान पर कानूनी घेराबंदी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की मियां मुस्लिम टिप्पणी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जहां याचिकाकर्ता ने उन पर खास समुदाय के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया है। आईआरसीटीसी की नई ई पेंट्री सर्विस, अब 25 ट्रेनों में पहले से खाना बुक करें। अब लंबी दूरी की 25 मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर के दौरान महंगा और बेस्वाद खाना झेलने की जरूरत नहीं। यात्री टिकट बुकिंग के साथ ही ऑनलाइन साफ सुथरा मील प्री बुक कर पाएंगे। रूस में 70,000 भारतीयों के लिए नौकरी के दरवाजे खुले, तैयार रहें। रूस गंभीर लेबर संकट से जूझ रहा है, इसलिए वो 2026 में समझौते के तहत 70,000 से ज्यादा भारतीय स्किल्ड वर्करों को नौकरी देगा। भारतीयों के लिए विदेश में रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। पाकिस्तान के करीबी मलेशिया को भारत ने साधा, ब्रिक्स से चली चाल। पीएम नरेंद्र मोदी की कुआलालंपुर यात्रा में भारत मलेशिया रिश्तों ने नया मोड़ लिया। सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, आतंकवाद विरोध और ब्रिक्स सहयोग पर बड़ी सहमति बनी, जिससे पाकिस्तान की कूटनीतिक मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। स्कॉटलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में रचा नया इतिहास, इटली पर बरसी रन वर्षा। स्कॉटलैंड ने इटली के खिलाफ ईडन गार्डन्स पर 20 ओवर में 4 विकेट पर 207 रन ठोक दिए। बतौर एसोसिएट टीम टी20 वर्ल्ड कप में 200 से अधिक रन बनाने वाला ये पहला देश बन गया है। क्वालीफायर का बदला पूरा, स्कॉटलैंड ने इटली को टी20 वर्ल्ड कप में रौंदा। पिछले साल क्वालीफायर में इटली से मिली करारी हार का गुस्सा स्कॉटलैंड ने ईडन गार्डन्स में निकाला। 208 रन ठोककर 73 रनों से जीत बांग्लादेश की जगह खेल रही टीम चमकी। भारत अमेरिका ऑयल डील पर भारत का साफ जवाब, रूस नहीं छोड़ेगा। भारत ने साफ किया कि अमेरिका से तेल खरीदना उसकी रणनीतिक जरूरत है, लेकिन किससे कितना तेल खरीदना है इसका फैसला भारतीय कंपनियां खुद करेंगी। ट्रेड डील कोई मजबूरी नहीं बनाती। दोस्तों, झारखंड की फटाफट खबर देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।